प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के जलवे हैं। अरविंद केजरीवाल आजकल जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए उनके लिए बात करना बनता है। अरविंद केजरीवाल ने तो हद कर दी है। पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उनको तो एकदम पीछे धकेल दिया है और मंचों पर ऐसा लगता है कि सारे मंच जितने भी हैं ना, सबके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। जहाँ देखो फीता काटने पहुँच जा रहे हैं, जहाँ देखो इनॉग्रेशन करने के लिए पहुँच जा रहे हैं। वैसे दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ये कहकर पंजाब गए थे कि वो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, विपश्यना के लिए जा रहे हैं, मेडिटेट करेंगे। लेकिन ऐसा मेडिटेट उन्होंने किया है कि वो पंजाब गए थे मेडिटेट करने के लिए और दिल्ली लौट कर ही नहीं आए हैं। भगवंत मान जो है वो अलग से परेशान हो गए हैं, उनके वहाँ पे जो इतना ज़्यादा रहना हो गया है। क्योंकि सच में देखिए तो पंजाब की सरकार तो दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े-बड़े पदों पे जो लोग हैं ना, वो चला रहे हैं। दिल्ली के नेताओं को आसीन करके रख दिया, वहाँ बिठा कर के रख दिया है। और अब भगवंत मान जो है वो चुपचाप देख रहे हैं, बेचारे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चुपचाप इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन पंजाब का जो विपक्ष है ना, वो मुखर होकर कह रहा है कि यहाँ पंजाबियों की सरकार चलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि उन्हें पंजाब की जो नब्ज़ है ना, वो उनको समझ में नहीं आ रही है। उनको नहीं समझ में आ रहा और ज़ाहिर-सी बात है कि लुधियाना चुनाव में क्या होगा, ये अभी से दिखने लगा है। पंजाब आम आदमी पार्टी में 2 फाड़ में है, 2 हिस्से में हो रहा है। एक वो जो भगवंत मान के साथ में है और एक दूसरा धड़ा जो है वो जो केजरीवाल के साथ में है। केजरीवाल के साथ में कौन है? विभव कुमार हैं, उनके फ़ेवरेट हैं, मनीष सिसोदिया उनके फ़ेवरेट हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग दिल्ली में खाली बैठे हुए थे, उन्हें एक-एक करके बुला दिया गया है और बुला कर के उनको पद दिए जा रहे हैं। इसीलिए वो धरने प्रदर्शन पर भी निकल जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। और केजरीवाल का एक ही सपना है इस समय कि किसी भी तरीके से लुधियाना की जो सीट है वो मिल जाए और राज्यसभा में पैर रखने का उनका रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। और सच तो ये है कि पंजाब की जो लुधियाना पश्चिम विधानसभा की सीट पर 19 जून 2025 को जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, उसमें आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल, उनके लिए एक ये अग्नि परीक्षा होने वाली है। ये एक अग्नि परीक्षा बन गई है। जनवरी 2025 में आपके विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी का निधन हो गया था और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। और इस सीट पर पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा था और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस जो है पंजाब पर है। और ये उपचुनाव 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझने की बात ये है कि आपकी साँस क्यों अटकी हुई है? और ये जो जीत है केजरीवाल के लिए 2027 का, क्या ये गोल सेट करेगी? इसे भी समझने की ज़रूरत है। आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और समझते हैं और अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है उसको भी देख लेते हैं। लुधियाना उपचुनाव आपके लिए साख की लड़ाई बन गई है और दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीट्स जीत करके आपको केवल 22 सीट पर सिमटा दिया था। और केजरीवाल खुद नई दिल्ली की सीट जो थी उनकी वो हार गए, उनकी विधायकी भी चली गई, कुछ भी नहीं है वो। इस हार ने आपकी जो राष्ट्रीय छवि है ना उसको धक्का पहुँचाया था। और लुधियाना में जीत जो है केजरीवाल के लिए पंजाब में अपनी सियासी ज़मीन बचाने का और राष्ट्रीय राजनीति में वापस आने का रास्ता खोल सकती है, अगर ऐसा होता है तो। अब लुधियाना उपचुनाव जो है वो केजरीवाल के लिए इतना ज़्यादा अहम क्यों हो गया या उनके लिए एक साख कब क्यों बन गई है? आपकी साँस पंजाब में कई कारणों से अटकी हुई है। पहला, दिल्ली की हार के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल कमज़ोर हो गया है, टूटने के कगार पे है। दूसरा, पंजाब में आप सरकार के 3 साल पूरे होने के बावजूद बिजली, बेरोज़गारी और किसानों के मुद्दों पर विपक्षी दलों का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के जो सांसद हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने दावा किया है कि आपके कई विधायक जो हैं बहुत असंतुष्ट हैं और मध्यावधि चुनाव की संभावना भी हो सकती है। इसके अलावा लुधियाना में कांग्रेस के भारत भूषण आशु, बीजेपी के जीवन गुप्ता और शिरोमणि अकाली दल के परूपकर सिंह घुमड़ के साथ कड़ा मुकाबला है आपका, अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए ट्वीट भी किया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर एक अलग-अलग तरीके के ना कयास लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की
हाल के बाद में जहां अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा में एंट्री की भविष्यवाणियां जो की गई हैं, कांग्रेस से की थी सबसे पहले। तो जो कांग्रेस ने भविष्यवाणी की थी वो 26 फरवरी को और ज्यादा मजबूत हो गई थी, जब पार्टी ने अपने ही एक राज्यसभा संसद सांसद जो है उनसे, सदस्य जो हैं उनसे इस्तीफा लेकर के उसे पंजाब की विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार बना दिया। राज्यसभा से सीधे जो है विधानसभा। हालांकि पार्टी ने राज्यसभा के लिए अरविंद केजरीवाल को उम्मीदवार बनाए जाने की सभी संभावनाओं से इनकार किया है। कहते कुछ है, करते कुछ है, तो दिखता है सामने जब समय आता है। लेकिन उस खाली हुई सीट के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी तो ऐलान नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की खबरों पर आम आदमी पार्टी ने सभी खबरों का खंडन किया है। लेकिन लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद आखिर किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान राज्यसभा के लिए क्यों नहीं हो रहा है। दाल में क्या काला है, कुछ तो काला है। अगर इस सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, तो पार्टी दूसरे नाम का भी तो ऐलान कर सकती है, मगर नहीं कर रही है। और इसी की वजह से अटकलों का बाजार जो है वो बिल्कुल एकदम गरमाया हुआ है तवे की तरह। और आखिर में संजीव अरोड़ा को पंजाब की लुधियाना विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में क्यों उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि संजीव अरोड़ा को जो है इसलिए उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि वो जो है वो लुधियाना के रहने वाले हैं और एक समाज सेवी हैं। समाज की सेवा में वो लगे रहे रहते हैं और बहुत लंबे समय से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं लुधियाना में। कांग्रेस सांसद सुखपाल सिंह खैरा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने लालच दे करके सांसद संजीव अरोड़ा को विधानसभा चुनाव में उतारा है। उन्हें मंत्री बनाने का भी लालच दिया ही गया होगा और क्या है, बिना ऐसे थोड़ी ना आएंगे जो राज्यसभा को छोड़ करके विधानसभा में आएंगे। और इसी को कह करके उनको मंत्री का तमगा दे करके उनको ये सीट खाली कराई गई है। अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा सांसद बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा करके प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ और है। और इनकी पार्टी जो है वो कभी विश्वास के लायक तो है नहीं, और अरविंद केजरीवाल भी कभी विश्वास के लायक नहीं रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ी मजेदार खबरें आती हैं पंजाब से और आपके साथ में शेयर करना तो बनता है। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।